आप सभी देशवासियों को मैं जय भारत स्वतंत्रता के पावन पवित्र शुभ अवसर आज 15 अगस्त के इस पावन शुभ और स्वर्णिम दिन के इस अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासी, प्रदेशवासी, राष्ट्रवासी और हमारे जितने भी पूरे विश्व के कोने कोने में भारतीय लोग रहते हैं सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम, सभी को जय हिंद जय भारत। आज हमारे इस देश की आज़ादी का 78 साल हो गया। इस 78 साल के अंदर हमने तमाम चढ़ाव उतार को देखा, तमाम यातनाओं को झेला, तमाम परिस्थितियों को झेला और झेलते झेलते आज 78 वर्ष हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया। हम खुश हैं क्योंकि हम लोग आज़ाद देश की, लोकतंत्र के इस पावन पवित्र महानतम देश के हम लोग निवासी हैं। इस बात की बहुत बहुत हमें गर्व है और संपूर्ण देशवासियों को आज इस दिन की बहुत बहुत बधाई। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आज़ादी हमें मिल गई, ऐसे आज़ादी नहीं आई। अरे आज़ादी लेने के लिए तमाम माताओं ने अपने सिंदूर को पोंछ दिया, तमाम बहनों ने अपने राखी को तोड़ दिया और तमाम बच्चे अनाथ हो गए, तब जाकर के आज़ादी हमें मिली। अरे उन शहीदों के इतिहास को याद करो, उन शहीदों के इतिहास को याद करो। फांसियों पर चढ़े थे वतन के लिए और खून की होली खेले, खून की होली खेले, कटा डाले सर, वो बहादुर लड़े थे वतन के लिए। बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत बड़ा बलिदानों के बाद आज हमें आज़ादी मिल गई। हम आज़ाद देश के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं और लोकतंत्र के हम आज़ाद भारत के और सबसे सुंदर लोकतंत्र मय देश के हम निवासी हैं। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जो लोकतंत्र का शिक्षा पूरे दुनिया में देने का काम करता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज़ादी मिल गई। आज़ादी तो अब बहुत बड़ा इतिहास है, कितना बताऊं। कहते हैं जलियांवाला बाग को देखो, यहीं चली थी गोलियां और यह मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक दनादन, एक तरफ की टोलियां और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, इंकलाब जिंदाबाद की नारा लगा रहे थे। देश तो आज़ाद हो गया। आज हम आज़ाद देश के निवासी हैं, हमें संविधान भी मिल गया। आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, नेता, मंत्री, प्रधान, किसान सब कुछ बन सकते हैं। मुझे कोई रोक छेक नहीं है, हम बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं तमाम मोबाइल पर, तमाम गरीब से गरीब घर के और तमाम गांव से लेकर के गलियों तक ले सभी लोग यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि सबको आज़ादी है बोलने को, सबको आज़ादी है नाचने को, सबको आज़ादी है गाने को, सबको आज़ादी है पढ़ने को, क्योंकि हम आज़ाद देश के निवासी हैं। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, उन शहीदों ने हमें आज़ादी दे दिया। तमाम ऐसे शहीद हुए जिनका नाम इतिहास के पन्ने में गुमनाम है, लेकिन जिनका लोग जानते हैं, रोशन चंद्रशेखर, बिस्मिल लाहिड़ी, भगत सिंह, ऊधम, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर यातना सहा और फांसी के फंदे तक चढ़ गए। कहा करते थे नेता सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो, हम तुझे आज़ादी देंगे। If you give me blood, I can give you freedom. यम हम रक्तम प्रत अहमुषम स्वतंत्रता दास्यम। तुम मुझे खून दे दो, हम तुझे आज़ादी देंगे। देश के तमाम लोगों ने अपने खून को दे दिया, आज देश आज़ाद हो गया। आज 78वां साल हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन दुख किस बात की है, आज़ादी आई भी तो क्या, आज़ादी आई भी तो क्या। अरे कायम है गुलामी की रस्में और जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में। आज़ादी तो मिल गई लेकिन सही आज़ादी नहीं मिली। आज भी गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं कर रहे हैं। आज इस देश की जो असली आज़ादी थी नहीं मिला। आज बेरोजगारी का अंबार, आज किसानों का सुनने वाला कोई नहीं, नौजवानों का सुनने वाला नहीं। सरहद चारों तरफ से असुरक्षित है, सैनिक तो खड़े हैं लेकिन उनका भी खबर लेने वाला कोई नहीं। देश आज विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए गुजर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो काला अंग्रेज
बेझौसे से, और कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई देश है, न संस्कृत है, न कोई वतन है, न कोई स्वतंत्रता है। सिर्फ दूसरों को स्वतंत्रता छीन करके, दूसरों के मान मर्यादा को रौंद करके इन्हें कुर्सी चाहिए। देश तो आजाद हो गया, कहते हैं भारत देश स्वतंत्र हुआ और सबके मन में उपजी अभिलाषा। देश स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई, सब लोग खुश हो गए। लेकिन पाप पखंड प्रपंच के पंकज फूल फले विकसे मन राती, अमानवता ममता मर्यादा के दीप बुझे है न तेल बनवाती। तो भारत देश स्वतंत्र हुआ, सबके मन में उपजी अभिलाषा, और देश स्वतंत्र हुआ पर खेद स्वतंत्र हुआ न यही है निराशा। देश तो आजाद हो गया, लेकिन असली आजादी हमें नहीं मिली। इस असली आजादी को लेने के लिए हम सभी भारतवासियों को, देशवासियों को इस तिरंगा के झंडे के नीचे कसम खाना होगा। हम धर्म के नाम पर, हम मजहब के नाम पर, हम संस्कृति के नाम पर, हम जाति पात के नाम पर, हम ऊंच नीच के नाम पर नहीं लड़ेंगे। हम भारत की मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक हो करके, और सबके घर रोटी हो, सबके घर रोजगार हो, और सब खुशहाल हो, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, यही कामना करेंगे। यही हमारी असली आजादी का सभी लोगों के लिए एक संदेश होगा और बधाई होगा। बाकी मैं ज्यादा ना करके, आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि भारत की मान सम्मान को बचाने के लिए, बहन बेटियों के मान और सम्मान को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति और कल्चर सभ्यता को बचाने के लिए आप सबको एक होना होगा। और गोरे अंग्रेज चले गए, इन काले अंग्रेजों को लड़ना होगा। निकलो घरे दुकानों से, जंग करो बेईमानों से, और तब जाकर के असली आज़ादी हमें मिलेगी। क्योंकि असली आज़ादी तो देशभक्तों ने हमें दिला दिया था, लेकिन बीच में ये देश के चंद गद्दार जो हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारी सभ्यता, हमारे संविधान, हमारे राष्ट्र को खतरे में किए हैं, इनसे हमें लड़ना होगा। बाकी आप सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई दे करके कहना चाहती हूँ, हमारे वीडियो को देखना और देख करके बताना कि जय भारत जो आपने कहा है हम सभी लोग आत्मसात करते हैं। और ये रास्ते पर चल करके भारत माता के मान सम्मान को बचाने का, सच्चाई के रास्ते पर चल करके कोई कोर कसम नहीं करेंगे, तभी हम असली स्वतंत्रता दिवस मनाने का हकदार होंगे। जरूर बताने का काम करिएगा। मैं आपकी घर की बेटी, आपके समाज की बेटी, भारत की बेटी पुनः आप सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ, जो तिरंगा को करना नमन छोड़ दे, अरे जो तिरंगा को करना नमन छोड़ दे, कह दो उनसे वो मेरा वतन छोड़ दे। जय हिंद, जय भारत, जय सभी भारतवासियों। आप सभी को पुनः दोबारा फिर प्रणाम, आपके चरणों में नमन।